विकी कौशल ਤੇ ਭੂਮੀ ਭੰਡੇਕਰ ਸਟਾਰਰ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਭੂਤ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਿਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ट्रिगर इसका जो है इट्स फ्रॉम अ ट्रू इंसिडेंट। हम सब मुंबई वाले हैं और हम सब जानते हैं कि देयर वाज अ शिप दैट केम आउट ऑफ नोवेयर, इट वाज डॉक्ड फॉर अ फ्यू डेज। तो आई थिंक वो ट्रिगर वहीं से था। तो भानु ने एक फिक्शनल एक रियल इंसिडेंट को लेके एक फिक्शनल हॉरर कहानी बुनी है। नहीं, मैं कोई एक्चुअल हॉन्टेड जगह पे जाता तो मैं शूट पे नहीं आ पाता। मैं शूट पे आता था, डायरेक्टर जो मुझसे कहते थे मैं वो करता था, फॉलो करता था इनकी विजन को, क्योंकि मैं समझ गया था इन द इनिशियल डिस्कशन दैट he's got much more experience and the eye to detail for this genre. तो मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा था। इट्स नॉट अ कैरेक्टर वेयर यू हैव टू लर्न अ स्पेसिफिक डायलेक्ट या कुछ कल्चरली नया है, उस तरीके की तैयारी नहीं थी। बट इट वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर ऑफ दिस जॉनर एंड जस्ट फॉलोइंग द विजन ऑफ द डायरेक्टर एंड एवरी डे सेट पे आओ, काम करो, घर जाओ। यही एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था हॉरर जॉनर, बिकॉज देयर वर सम थिंग्स व्हिच आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एज एन एक्टर। जैसे हर बाकी अगर कोई कॉमेडी करें या ड्रामा करें, कोई इमोशनल सीन करें, सो बिटवीन एक्टर्स यू कैन लीव इट टू द मोमेंट ऑल्सो, कि आप एक हद तक रिहर्स करते हो एंड देन यू सी कि उस मोमेंट पे क्या फील आएगा, एंड देन यू लीव इट टू द मोमेंट ऑल्सो, यू सरेंडर इट टू द मोमेंट एंड देन यू क्रिएट समथिंग कि उस मोमेंट पे कुछ आ गया है, वो शायद अगले टेक में भी ना आए। बट हॉरर एक जॉनर ऐसा है जहाँ पे अब जब आपने ट्रेलर देख लिया है तो यहाँ पे मुझे सब कुछ जानना पड़ रहा था कि अच्छा मुझे पता है कि अगर मैं चलूंगा तो 5 कदम बाद दरवाजा खुलेगा अपने आप। तो ये मुझे पहले से बताया गया है, तो मुझे पता है कि ये होगा और उसका रिएक्शन मुझे देना। आई कांट लीव एनीथिंग टू द मोमेंट। सो ये काफी टेक्निकल और यू नो बड़ा डिटेल सा हो जाता है, बहुत ट्रिकी सा हो जाता है स्पेस, जो मैं एक्सपोज नहीं था उसके लिए। जैसे जो कई बार होता है कि कुछ चीजें आप पोस्ट में क्रिएट करते हैं, तो इस बार पहली बार था जब मैं डायरेक्टर से पूछ रहा था यार कि तुम बैकग्राउंड कैसा सोच रहे हो, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा सोच रहे हो, बिकॉज कई बार वो भी हो सकता है कि आप एक रिएक्शन दो और म्यूजिक आ रहा है तो आपका रिएक्शन चल जाएगा। शायद वो अगर साइलेंस में खेल रहा है तो आपका कुछ ज्यादा ही सटल लगेगा और ऑडियंस तक वो रिएक्शन पहुंचे ही ना। तो ये सब टेक्निकल चीजें काफी पता करने वाली थी, जो मेरे लिए बहुत नया ग्रामर था एज अ जॉनर। I mean, literally, it was we were all contemplating कि हमने डिस्कशन ज्यादा की रामू को फोन करने के पहले कि वो नहीं होगा, नहीं मिलेगा, हमें टाइटल नहीं मिल रही थी। भूत वाज द करेक्ट टाइटल फॉर द फिल्म, पर हमारे पास नहीं था। बट आई सेड मैक्सिमम आई हियर अ नो, लेट मी कॉल हिम, एंड आई वाज जस्ट ब्लोन बाय हिज जेनरोसिटी। मैंने फोन किया रामू को और बात की एंड ही सेड या टेक इट, what paperwork you need, let me know, just take it. I'm not making a film with the title, please take it. It was like in 2 seconds he just gave me the title, and मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल से हूँ, इस किस्म की जेनरोसिटी मैंने नहीं देखी। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को फोन किया है टाइटल्स के लिए, मुझे नहीं मिला है। सब रखते हैं फॉर द फ्यूचर, लेकिन रामू वाज जस्ट वेरी 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 जेनरस। उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि हम टाइटल दे देंगे और आप जो भी पेपर वर्क करना था आप कर लोगे। सो इट वाज रियली वंडरफुल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, ऑल ऑफ अस आर वेरी ग्रेटफुल टू। ट्रेलर लॉन्च दौरान करण जौहर ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਦ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। It was a very emotional moment for me when I received the call. I was actually on a recce for Takht. I was in the forest in the middle of Florence somewhere. It was 2 hours out of Florence. We were in this forest. I wasn't getting network. But when I finally managed to receive the call from Delhi and I was told that, you know, I had received the Padma Shri, I was in the middle of this forest looking a bit zoned, like what did I just hear? I bet I heard it right or not. I realized I had heard it right. And the first thing I did was call my mom. And of course, my mother and me, we are just complete like emotional wrecks in any situation, happy or sad. We cry a lot. It's our thing as a family. We do a lot of crying. So she started crying and then I got very teary speaking to her, and it was an emotional phone call. And after that I lost network. So 2 hours after that I connected with everybody else and informed my close friends about what had happened. But yeah, it was a very emotional moment, and I was very honored, not just the movie industry names that you mentioned, but to receive this with so many people from so many walks of life. It's the 4th highest civilian honor to receive, and I was very overwhelmed by the respect, you know, by just the acknowledgement given to me, and I just wish all the winners all the best from my heart. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।